बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जिस ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसे आप मैजिकल ड्रिंक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके इस कदर फ़वाइद हैं कि आप सुनने के बाद हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसान सी रेसिपी है और उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। इस मशरूब को तैयार करने के लिए बहुत ही कम टाइम चाहिए होता है और इसके साथ साथ बहुत ही कम चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रिंक को पीना बहुत ही कदीम रिवायत है। पुराने ज़माने में लोग अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए इसी तरह के मशरूब तैयार करके उनका इस्तेमाल करते थे और आज भी ये रिवायत उसी तरह कायम और दायम है। बजाय इसके कि हमें कोई तकलीफ़ लाहक हो और उसके लिए हम दवाओं का इस्तेमाल करें, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम इन होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। मैं जो ये ड्रिंक आपके लिए तैयार करने जा रही हूँ, आप इसे चाय भी कह सकते हैं और कहवे का नाम भी दे सकते हैं। इस चाय या कहवे को इस्तेमाल करने के क्या-क्या फ़वाइद हैं और आप इन्हें किस-किस तरीके से इस्तेमाल करके आप किन-किन बीमारियों से बच सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं इसकी आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी और उसके बाद मैं इसके बेतहाशा फ़वाइद आपके साथ शेयर करूँगी और ये भी आपको बताऊँगी कि आपने इस कहवे को किस-किस टाइम इस्तेमाल करना है और किन-किन तकालीफ़ को दूर करने के लिए इसमें आप क्या-क्या चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। इस कहवे या चाय को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैन चाहिए होगा और उसमें आप 2 कप पानी के डाल दें। ये मैं आपके साथ 1 कप कहवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप बैक वक़्त ज़्यादा कहवा बनाना चाहते हैं, तो आप इसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, यानी पानी की मिकदार बढ़ा देंगे और चीज़ें भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद आप चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें और इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकने दें। अब मैं इसमें जो चीज़ डालने जा रही हूँ वो है अदरक। ये देखिए मेरे पास अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और मैं इसे छिलके समेत इस पानी में डाल रही हूँ। मैं अदरक को छिलके समेत इस कहवे में इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अदरक के साथ साथ इसके छिलके के जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो भी इस कहवे में शामिल हो जाएं। इसके बाद इसमें डाला जाएगा हाफ़ टी स्पून सौंफ। ये देखें, ये मैंने सौंफ भी इस पानी में शामिल कर दी है और अब मैं इसके बाद डाल रही हूँ इसमें एक बड़ी इलायची। ये मेरे पास एक छोटे साइज़ की बड़ी इलायची है जिसे मैं साबुत ही इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी इस कहवे में सिर्फ़ यही 3 चीज़ें डाली जाएँगी और फिर मैं बाद में आपको बताऊँगी कि इसमें हम मज़ीद और कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे। अब आप इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकने दें, चम्मच चला लें ताकि ये सारी चीज़ें इस पानी में मिक्स हो जाएँ और अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये पानी रिड्यूस होकर 1 कप के करीब रह जाए और इसको पकने में बामुश्किल 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब 3 मिनट के बाद देखेंगे कि ये कहवा कितना तैयार हुआ है। ये देखिए 3 मिनट गुज़र चुके हैं और कहवे का पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसे एक दफ़ा चम्मच की मदद से चला लेते हैं और देखते हैं इसका कैसा कलर आया है। ये देखिए इसमें चीज़ें अच्छे तरीके से पक चुकी हैं और उनका सारा फ्लेवर इस कहवे में आ गया है। मैं चम्मच की मदद से आपको चला के दिखाती हूँ और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा नज़र आ रहा है। ये कहवा तकरीबन 1 कप के करीब रह गया है। अदरक, सौंफ और इलायची की सारी ग़िज़ाइयत इस कहवे में आ चुकी है। अब इसे किसी कप में छलनी की मदद से निकाल लेते हैं। छलनी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि ये सारे जो हमने चीज़ें डाली हैं वो इस छलनी में आ जाएँ और हमें सिर्फ़ कहवा ही चाहिए तो हम उसे आसानी से पी सकें। ये देखें, ये बेहतरीन किस्म का कहवा या चाय बनकर तैयार हो चुका है जो कि इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कहवे के क्या-क्या फ़वाइद हैं और आप इसे कब-कब इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीज़नल नज़ला ज़ुकाम की। आपको किसी भी मौसम का नज़ला ज़ुकाम हो उसके लिए कहवा बेहतरीन है। हाँ, अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसमें अदरक की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो अदरक का एक छोटा टुकड़ा ही काफ़ी होगा। ये हर तरह के नज़ला और ज़ुकाम के लिए इंतहाई बेहतरीन कहवा है। आप इसे रात को सोने से पहले गरम-गरम पिएँ और सुबह आप देखेंगे आपको बहुत हद तक आराम मिल चुका होगा।
इसके साथ साथ जिन लोगों को बलगमी खांसी की शिकायत है उनके लिए तो ये कहवा इंतहाई बेहतरीन है। उन्हें चाहिए कि दिन में 2 मरतबा इस कहवे का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे इसकी ग़िज़ाइयत और जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। शहद डालने के बाद इसे मिक्स करें और इसे इस्तेमाल करें। जिन लोगों को मुसलसल खुश्क खांसी की शिकायत रहती है उन्हें इसे शहद के साथ इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। दिन में 2 कप खांसी और नज़ला ज़ुकाम के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी होगा और आपको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे। वज़न कम करने के लिए ये चाय इंतहाई बेहतरीन है। अगर सुबह निहार मुँह इसका 1 कप पिया जाए और उसमें 1 लीमू का रस शामिल कर लिया जाए तो इससे ये कहवा इंतहाई बेहतरीन हो जाएगा और वज़न बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। बस शर्त ये है कि इस कहवे का आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है और 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके वज़न में काफ़ी कमी वाक़ई हो चुकी है। इसके साथ-साथ खुराक में भी आपने कंट्रोल रखना है, तभी आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। जिन लोगों को मुसलसल सर दर्द की शिकायत रहती है उनके लिए भी ये कहवा इंतहाई बेहतरीन है। वो दिन में 1 से 2 मरतबा इसको पिएँ तो उनको अपनी इस शिकायत में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। कब्ज़ के मर्ज़ को दूर करने के लिए भी इस कहवे का इस्तेमाल इंतहाई मुफ़ीद है। जैसा कि कब्ज़ को उम्मुल इमराज़ यानी बीमारियों की माँ कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बेतहाशा बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो अगर रोज़ाना इस कहवे का दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल किया जाएगा तो कब्ज़ की शिकायत भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस कहवे को खूब गर्म-गर्म पीना है, तभी आपको बेहतर नताइज देखने को मिलेंगे। अपनी स्किन को शफ़ाफ, साफ़-सुथरा और तरोताज़ा बनाने के लिए इस कहवे का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन है। अगर इस कहवे का दिन में 1 से 2 कप का इस्तेमाल किया जाए तो थोड़े अरसे के बाद ही आपको महसूस होगा कि चेहरे पर निकलने वाले दाने, दाग धब्बे, फोड़े फुंसियों में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो गई है और इसके साथ साथ स्किन बहुत ग्लोई और शाइनी भी होना शुरू हो चुकी है। ये खुश्क दिल पर खुश्की दूर करने और उस पर ग्लो लाने के लिए इंतहाई बेहतरीन कहवा है। जिन लोगों को मुसलसल जिस्मानी थकावट और कमज़ोरी की शिकायत रहती है उन्हें भी इस कहवे का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, तो उन्हें भी इस तकलीफ़ से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। इस ड्रिंक को इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से क़ुव्वत मदाफ़ियत में काफ़ी हद तक इजाफ़ा होता है। जिस्म दर्द, थकावट और सुस्ती को दूर करने के लिए भी इस कहवे का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। आप इस टी या कहवे को निहार मुँह या रात को सोने से पहले अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आप इसे और लोगों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि वो इस आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए बेशुमार बीमारियों से अपने आप को बचा सकें और महंगी अद्वियात से निजात पा सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।